फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशीष यूनिक एंटरटेनमेंट ऑफिसर को आप सारी डेवलपमेंट ऑफिसर को फिर से स्वागत कर रहा हूं। आप सब लोगों को पता है कि इतिहास में पहली बार डेवलपमेंट ऑफिसर के इतिहास में पहली बार मुन्ना लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और LIC ऑफ इंडिया के केस में फाइनल हियरिंग ख़त्म हो चुका है और अभी उनकी जजमेंट 4 दिसंबर को आने वाली है। और कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर की कन्फ्यूज़न था कि क्या फर्दर हियरिंग होगा, लेकिन आज जब ऑर्डर निकला 2 तारीख की ऑर्डर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब ऑर्डर निकला तो उसमें पूरा क्लियर हो गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन किया है कि लिस्ट द मैटर फॉर डिक्टेशन ऑफ द ऑर्डर ऑन 4 दिसंबर 2024. Therefore, it is very clear to all the development officer cadre that the final hearing order will come on particularly fixed on the date 4 December 2024. सारे लोगों की, सारे डेवलपमेंट ऑफिसर की जो कन्फ्यूजन था कि फर्दर हियरिंग क्या होगा, क्योंकि जो कॉज लिस्ट रिलीज होता था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस कॉज लिस्ट में ऊपर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिटेड फर्दर हियरिंग और डेट गिरा हुआ था। तो इसीलिए कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर की जो डाउट था वो कि स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। लेकिन सारे चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने 2 बार जब ऑर्डर किए, पहले बार जब ऑर्डर किए थे कि 2 दिसंबर को डिक्टेशन ऑफ द ऑर्डर होगा, और फिर से 2 दिसंबर को फिर से एक ऑर्डर किए जिसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि फॉर द डिक्टेशन ऑफ द ऑर्डर द मैटर विल पुट ऑन 4 दिसंबर 2024। और सारे लोगों की उम्मीद इस केस पर टिके हुए है, क्योंकि इस केस द मुन्ना लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ द ओनली केस इतिहास में, डेवलपमेंट ऑफिसर के इतिहास में पहला ऐसा केस है जो एक लैंडमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट सारे डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ LIC को देने जा रही है। और यही जो दिन है 4 दिसंबर के दिन, अगर हमारे भगवान करे, सारे लोग हम प्रार्थना करें कि 4 दिसंबर के दिन हमारा जजमेंट आ जाए, और जजमेंट आ गया तो उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से सारे डेवलपमेंट ऑफिसर उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े दिन होगा। 10 साल से सारे लोग इतने परेशानी से गुजर रहे हैं और सारे परेशानी का अंत होने वाला है, क्योंकि मुन्ना लाल का जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जज के केस का अभी फाइनल हियरिंग होने वाला है। आप लोग, कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं कि मुन्ना लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि पहली बार ऐसी एक केस है जो भारतवर्ष में पहला केस है मुन्ना लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें द स्पेशल रूल 2009 को चैलेंज किया गया था कि द स्पेशल रूल 2009 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनजस्टिफाइड, इलीगल एंड ड्रैकोनियन एंड अल्ट्रा वायरस। इट वाज चैलेंज इन दैट केस। एंड सबसे बड़ी बात है, ऐसी एक मैटर है जो पहली बार पहले सुप्रीम कोर्ट इसको सुनाई, तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, इस मैटर को पूरा क्लियरली सारे चीज़ को पूरा गौर से सुने। इसके बाद रिमांडेड बैक किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को फ्रेश ऑर्डर करने के लिए, अकॉर्डिंग टू लॉ फ्रेश ऑर्डर करने के लिए। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिए थे, फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिमांडेड बैक कर दिया, जो इतिहास में पहली, डेवलपमेंट ऑफिसर के इतिहास में पहली जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट रिमांडेड बैक टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट दिस ऑर्डर। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट एक बार रिमांडेड बैक कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट को, किसी हाई कोर्ट को कि इस केस को फिर से फ्रेश डिसाइड करो और अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसाइड करो। जब डिवीज़न बेंच इस जज को, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, एक्सपेडिटेड ऑर्डर को डिसाइड करके फाइनल कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले अगर LIC इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसको ज़रूर खारिज कर देगा, फिर से नहीं सुनेगा। एक बार तो सुने हैं ना सुप्रीम कोर्ट, एक बार इस ऑर्डर को सुने हैं, एक बार इस मैटर को सुने हैं, तो क्या दोबारा क्या सुनेंगे? इसको हमको कैवेट फाइल करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ है आगे का प्रोसीडिंग वो तो सारे डेवलपमेंट अफसर को यूनाइट होकर करना पड़ेगा। और सभी लोग, कितने लोगों को इसके बारे में डाउट है कि एक्चुअली मुन्ना लाल केस में क्या ऐसा चीज़ है जो वैलिड पॉइंट दिखाया जाए, वैलिड पॉइंट की वजह से हमारी जीत हो।
इसमें सारी चीज़ मेंशन किया गया है, क्योंकि 10 साल जो गुजरा है 2014 से मुन्नालाल की केस। मुन्नालाल इज द फर्स्ट person in the history of development officer and the first freedom fighter of the history of development officer who had challenged the special rule 2009 in the court. Thereafter सारे डेवलपमेंट ऑफिसर आए और कोर्ट में फाइल किए, लेकिन मुन्नालाल जो पहला आदमी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2014 रूल को जो 2009 रूल को चैलेंज किए थे। और ये जो 10 साल अभी गुजर गया 2014 से लेकर 2024 तक, इसमें कितने रिवॉल्यूशन यहाँ पे आए हैं, कितने विवर्तन आए हैं। और रिवॉल्यूशन जो आए हैं चाहे वो डिफरेंट कोर्ट से आए हैं, केरला हाई कोर्ट से, एर्नाकुलम हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया। आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि जी श्रीधरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और LIC ऑफ इंडिया में किस तरह से ऑनरेबल एर्नाकुलम हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया गया कि विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी द टर्मिनेशन नेवर बी पॉसिबल। और टर्मिनेशन को उन्होंने द एर्नाकुलम हाई कोर्ट ने इसको क्वाश किया है। और जो एम्प्लॉय थे डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको सारे जो क्या बोलते हैं, जो बेनिफिट उनको कंसिक्वेंशियल बेनिफिट थे, उनके सैलरी विथ फुल बैक वेजेस के साथ उनको फिर से रिटर्न करवाया, रीइंस्टेटमेंट भी किए एर्नाकुलम हाई कोर्ट ने। इसके बाद दूसरे हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट भी इसमें जजमेंट दिया है, चेन्नई हाई कोर्ट भी इसके फेवर में उनके चेन्नई हाई कोर्ट तो बहुत सारे जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे डेवलपमेंट अफसर के फेवर में ऑर्डर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि जो हमारा जो पहले डेवलपमेंट ऑफिसर के भीष्म पितामह बोले जाते हैं, जो मुन्नालाल के बाद आए, लेकिन इसीलिए भीष्म पितामह बोले जाते हैं क्योंकि वो पहली बार हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को केस को वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए थे। और वो कोई नहीं है, हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड है। और जो अभी हमारे बीच नहीं है वो है KM शंकर जी, जो कर्नाटक से थे और पहली बार 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट से सिंगल बेंच में उनको रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर किए थे फुल बैक वेजेस के साथ। इसके बाद फिर डिवीज़न बेंच में उनको रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर किए। और इसके फिर भी LIC उनके पीछे भागा और सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच भी डिवीज़न बेंच के जजमेंट को अपहोल्ड करके उनको फिर से रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर किए। और फिर से LIC उनके अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, फिर से क्यूरेटिव पिटीशन, ऐसे करते करते उनके पीछे ऐसे लग गया LIC। और बाद में अंत में जो हमारे प्रिय KM शंकर जी, उनका देहांत हो गया उसी केस के चक्कर में, वो गुजर गए। और उनके जो लीगल हेयर है उनको उनका कंसिक्वेंशियल बेनिफिट मिला है लास्ट में। तो वो थे जो मुन्नालाल के बाद सेकेंड पर्सन हु वेंट टू द फर्स्ट ऑफ ऑल हु वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज केस। बट इसमें एक दिक्कत थी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट पहली बार उनको टर्मिनेशन को ख़त्म करके रीइंस्टेटमेंट और फुल बैक वेजेस किए थे। लेकिन इसमें इस केस में एक दिक्कत था क्या कि KM शंकर जी स्पेशल रूल 2009 रूल को चैलेंज नहीं किए थे। और उस समय अगर KM शंकर जी स्पेशल रूल 2009 को चैलेंज करते तो आज हमें इस सिचुएशन में नहीं होना पड़ता। जो भी है, जो नहीं किए थे वो गए थे, वो पर्सनल केस को चैलेंज किए थे, उनको पर्सनल बेनिफिट मिला। और लेकिन टर्मिनेशन को ख़त्म किया था सुप्रीम कोर्ट पहली बार। अभी ये जो रूल को लेकर अभी मुन्नालाल जी पहले गए थे और उसका अंतिम निर्णय आ गया है। और इस 10 साल के अंदर मैं बोल रहा था कि ये जो 10 साल गुजर गया 2014 से लेकर 2024, उसके अंदर कितने रिवोल्यूशंस आए। रिवोल्यूशंस क्या है ना, देखिए अनुप दत्ता जी थे जो NPF के जो लीडर है अनुप दत्ता जी, वो भी एक रिवोल्यूशन लाए कि वर्कमैन के स्टेटस बहुत कोशिश किए, बहुत मिनिस्ट्री को लेटर किए, 2 साल तक कोरोना पीरियड में लेटर किए, लेटर करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर से सेंट्रल लेबर कमिश्नर को पास हमारा केस पुटअप हुआ और जब CGIT में हमारा केस गया और सारे चीज़ होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको एक्सेप्ट किया कि डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ द वर्कमैन अंडर द ID एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वर्कमैन उनको LIC को झुकना पड़ा क्योंकि उस समय सेंट्रल लेबर कमिश्नर भी एक ही चीज़ बोले उनके सामने कि विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेशन करना इलीगल है। और इसमें
वो रीइंस्टेटमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो एक ऑनरेबल सेंट्रल लेबर कमिश्नर उस समय जो थे वो एक लिख के थे रीइंस्टेटमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनको लिख के दिए थे। लेकिन LIC सारे पॉसिबिलिटीज़ को झूठ बोल के झूठ के नेम पर ख़त्म कर दिया। और जब फाइनल ऑर्डर आने से पहले वो लोग, जब अवार्ड मिलने से पहले, वो जो लेबर एक्ट के अवार्ड मिलने से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। और दिल्ली, आप लोगों को, सारे लोगों को पता है, दिल्ली हाई कोर्ट सिंगल बेंच में ID एक्ट के अगेंस्ट में कोई भी स्टे नहीं मिला, तो फिर से वो डिवीज़न बेंच में चले गए और डिवीज़न बेंच में वो स्टे कर दिया जो आज तक पेंडिंग है। उनको मालूम है कि किस तरह से मैटर को लिंगरिंग किया जाए। LIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और ये एम्प्लॉय के खिलाफ ऐसे पड़ा है, इनके पीछे ऐसे पड़ा है, सारे पब्लिक मनी को यूटिलाइज करके किस तरह से एम्प्लॉय को परेशान करे। सारे, कोई भी कसर नहीं छोड़ता है एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए, इसके पीछे ही भागते रहता है। मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन, ज़िंदगी बर्बाद, तो एक से एक तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब हाइड करके सारी चीज़ छुपा कर अपॉइंटमेंट लेटर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में और ट्रेनिंग के टाइम में सारी चीज़ एम्प्लॉय को छुपा कर और सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। दूसरे में इधर कोर्ट के चक्कर में उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ता। यही सारे चीज़ ये मुन्ना लाल के केस में चैलेंज किया गया है। और रूल इज अल्ट्रा वायरस। और सेकंड चीज़ है द डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब वर्क प्रोफाइल। द डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब का वर्क प्रोफाइल क्या है ना, द ड्यूटी ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफिसर इज टू अपॉइंट ए सुइटेबल पर्सन एंड टू ट्रेन देम एंड टू सुपरवाइज देम टू प्रोक्योर बिजनेस फ्रॉम द मार्केट। ये डेवलपमेंट ऑफिसर का रियल ड्यूटी है, जो क्लियर होने वाला है कोर्ट में। कोर्ट के जो ऑर्डर आएंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि डेवलपमेंट ऑफिसर का ड्यूटी ऐसा ऐसा है। उसका भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, उसका भी सारे प्रूफ है। 1972 एजेंट रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, इसका भी सारे प्रूफ है। वो उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि विदाउट प्रूफ कोर्ट कोई भी जजमेंट नहीं देते हैं। सारी चीज़, इस हाई कोर्ट ने ये बोला, वो हाई कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, हमारे ये चीज़ में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, सारे चीज़ कलेक्शन करके वो ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर। जो फाइनल वर्डिक्ट होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगा, क्योंकि उसमें सारे कोर्ट की जजमेंट को साइड किए होंगे ऑनरेबल कोर्ट ने। जितने भी कोर्ट का हाई कोर्ट जजमेंट है वो उसमें साइड किया होगा। तो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो काम है, इसमें जॉब का जो वर्क प्रोफाइल है, इसमें सारी चीज़ समझ आएगी। सारी चीज़ समझ आएगी मतलब क्या, जैसे ADO PDO जो LIC ने कैटेगराइज किया है कि ADO, उनको ट्रेनिंग पीरियड को ADO बोलते हैं, फिर से प्रोबोशन पीरियड को PDO बोलते हैं, फिर से कन्फर्मेशन होने के बाद, कन्फर्मेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली। अगर कन्फर्मेशन के बाद किसी DO को टर्मिनेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफिसर को टर्मिनेशन किया जाएगा, तो इस कन्फर्मेशन का क्या मीनिंग है? This is the matter of question to the honorable court. Now, what is the meaning of confirmation after the termination after confirmation? तो ये जो कन्फर्मेशन हुआ, कन्फर्मेशन के बाद फिर TDO हुआ, TDO ADO PDO CDO TDO, सारे चीज़ इस जॉब के डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब के वर्क प्रोफाइल में सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा और सभी लोग समान हो जाएंगे। सभी PDO की भी डेवलपमेंट मिलेगा, ADO की भी डेवलपमेंट मिलेगा, और जितने भी टर्मिनेटेड DO वो भी बैक वेजेस के साथ, सैलरी के साथ उन जॉब में आएंगे। तो ये, और एक चीज़, थर्ड चीज़ हुआ था क्या, जो डेवलपमेंट ऑफिसर अगर काम नहीं कर पाता है तो ये क्या करते थे कि एक रूल 15 हो रहा था, तो स्पेशल रूल 2009 में रूल 15 में वो क्या करते थे ना, डिमोशन करके उनको क्लास 3 करवा देते हैं, जिसको कोर्ट ने पूरी सीरियसली इसको मैटर को लिए है कि इस तरह से कोर्ट में इस तरह से एक एम्प्लॉई क्लास 2 ऑफिसर इतने दिन काम करने के बाद उनको क्लास 3 डिमोशन करना तो सही बात नहीं है, क्योंकि आप अगर काम करते तो काम नहीं कर पाते तो आपको क्या इतने नीचे डिमोशन करते हैं क्या? तो ये डिमोशन गलत है, रूल 15 इज गलत है, क्लास 3 डिमोशन इज गलत है। और इसको कोई क्लास 1 को पोस्टिंग मतलब नहीं कर पाता था कि मार्केटिंग लाइन को कोई क्लास 1 में पोस्टिंग किया जाए। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि any development officer after completion of 7 years of service can be promoted into assistant branch manager or assistant AAO। और
ये जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, स्पेशल रूल 2009 में एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनी डेवलपमेंट ऑफिसर हु हैव कंप्लीटेड 7 years ऑफ कन्फर्मेशन सर्विस कैन बी प्रमोटेड इनटू ABMS और AAOS। इस चीज़ को LIC नकार रहा है कि जो मार्केटिंग लाइन से है उनको ABM किया जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से उनको AAO किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द मैटर, why it is mentioned in the special rule 2009? If you are following strictly all the rules for the termination of a development officer, each line you are following each line of the special rule for terminating a development officer, why you are not following a single line of promotion criteria in the special rule 2009? This is the matter of question. आपने लिखा हुआ है कि आइदर ABM हो गया AA हो गया, इसको आप क्यों फॉलो नहीं करते? सब लोग आप तो एक ही ईच लाइन फॉलो करते हैं टर्मिनेशन की रूल को। तो ये भी मैटर चीज़ की चैलेंजेबल है। और डेवलपमेंट अफसर का जॉब का वर्क प्रोफाइल रूल 15 जो है, जो डिमोशन ऑफ जो कैटेगरी अपॉइंटमेंट रूल जो है, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको भी वकील को, एडवोकेट को इसके बारे में सीरियसली इसके बारे में पॉइंट आउट किया है। और फोर्थ चीज़ है कि हमारा जो DO एडमिन, हाँ, आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जितने भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी सब अदर इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें भी डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, उनमें भी मार्केटिंग कैडर है। तो वो भी सब IRDA के अंडर जाते हैं। लेकिन वो जब एक्चुअली 7 years के बाद उनको भी टर्मिनेट करते हैं, तो उनको जो काम नहीं कर पाता उनको वो DO डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिन के हिसाब से उनको रीअपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ GIC में है, ये चीज़ न्यू इंडिया इंश्योरेंस में है, तो ये चीज़ LIC में क्यों नहीं है? दिस इज़ द मैटर ऑफ क्वेश्चन इन द पिटिशन। ये सारी चीज़ और एक KM शंकर का केस, वर्कमैन का स्टेटस तो अलग चीज़ है, डिस्प्यूट पूरे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में चली जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और हाइडिंग ऑफ द मटेरियल फैक्ट ड्यूरिंग the hiding of the material fact during the appointment process, that is in the employment news, nor in the appointment letter, nor in the training period. Nothing was mentioned about termination clause, nothing was mentioned about the special rule 2009 in the preliminary period. So they have hidden all these things to the development officer when they were coming to get a job, where they were coming to the organization. Nothing was informed to them. So this is the affecting the Article 14 of the Constitution of India. ये सारी चीज़ मुन्ना लाल के पिटिशन में चैलेंज किया गया था, और उसके सपोर्ट में जितने भी एविडेंसेस है, सारे कोर्ट के जजमेंट और जितने भी सब साइट किया गया है, और वो भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमारे वकील भी रिप्रेजेंट किया है कि ऑल इंडिया में कितने डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे भी बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर अभी टर्मिनेशन के शिकार हुए हैं। इसको भी मेंशन किया गया है कोर्ट के सामने। और बहुत लंबा चला ये हियरिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग उसमें केस में अटैचमेंट हुए, 10 लोग उसमें अटैचमेंट किए हैं। और इस सारे के बावजूद में सबसे बड़ी खुशी खबर है कि 10 साल बहुत लोग परेशान होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर ग्रुप छोड़ दिए थे, और आशा भी छोड़ दिए थे कि मुन्ना लाल केस कुछ भी नहीं होगा। पता है आप लोगों को, शायद जब बीच में कुछ लोग ग्रुप को छोड़ दिए थे कि मुन्ना लाल के कुछ नहीं होगा, वो तो तारीख के बाद तारीख गिरता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि ये जो लीगल मैटर है, ये लीगल मैटर बहुत लिंगरिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक बार जो लीगल मैटर में घुसता है ना, इंडियन लीगल सिस्टम इज सो, जो बोलते हैं क्या, इतना डिफ़िकल्ट है, इतना लिंगरिंग प्रोसेस है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम को चेंज करना जो बहुत ज़रूरी है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना लंबा चलेगा तो सारे लोग बूढ़े होकर मर जाएंगे, तो जॉब क्या मिलेगा उनको? अभी तो सारे लोगों का उम्र ही गुजर गया है।
तो 10 साल में कितने साल नौकरी करेंगे। तो LIC वही चाहता है कि सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन हो जाए, सारे लोग यूनिटी छोड़ दे और सारे लोग बूढ़े हो जाए और धीरे 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 उनका यूनिटी ख़त्म हो जाए। यूनिटी ख़त्म होने के बाद उनका जो स्पेशल रूल 2009, स्पेशल रूल 2016 ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। उनको मालूम है कोर्ट में अगर केस डाल दे तो ज़िंदगी चला जाएगा, तो इसीलिए वो कोर्ट को चले जाते हैं। और कोर्ट भी ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो एम्प्लॉई है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर तो उनके पास तो एम्प्लॉयर तो हमेशा चाहेगा कि कैसे भी केस लिंगरिंग करेगा। कोर्ट भी समझना चाहिए कि जल्द से जल्द केस को ख़त्म कर दे और 1 ईयर के अंदर कि 6 महीने के अंदर सारी चीज़ काउंटर रिजेंडर होकर केस को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में जो काउंटर रिजेंडर प्रोसेस है ये बहुत लंबा चलता है। ये लंबा चलने के बाद वो रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर कोर्ट में स्टे हो जाता है तो वो इमीडिएटली आकर LIC काउंटर दे देते हैं। अगर कोर्ट में स्टे नहीं होता है तो वो 2 साल लगा रहता है, 2 साल लगा रहता है काउंटर देने के लिए कोर्ट में। तो कोर्ट का प्रोसेसिंग इतना लिंगरिंग है। जो भी है लिंगरिंग तो है, मतलब डेट के बाद तारीख पे तारीख मुन्ना लाल के कितने तारीख, आई थिंक मोर देन 48-49 तारीख गिरा है मुन्ना लाल केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आफ्टर रिमाइंडेड बैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये जो तारीख था 48 तारीख मुन्ना लाल के केस में गिरा। सुप्रीम कोर्ट जब रिमांडेड बैक किया फ्रेशली डिसीजन के लिए, और सारी चीज़ ख़त्म होने के बाद अभी जो शुभ दिन, जो इंडिपेंडेंस डे ऑफ द ऑनरेबल इंडिपेंडेंस डे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर इज कमिंग वेरी सून टुमारो, and we all development officer must celebrate this day because our hero of the freedom fight of the development officer मुन्ना लाल बहुत गाली सुने हैं लोगों से, बहुत गाली सुने हैं कि आप पैसा लेते हैं कुछ करते नहीं, और ये सब भारी सारे चीज़ इतने दिन के अंदर जितना लिंगरिंग होता जाता था वो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन की तरह था। जो भी है सब सारे फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। अब खुशी के दिन आ रहा है क्योंकि हम 100% विन करने वाले हैं और 100% हमारे फेवर में जजमेंट आने वाला है। और कल ही और इस ऑर्डर का डिक्टेशन होगा और जजमेंट आएगा। जजमेंट आने के बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। जो भी जिस लेवल पे होगा सारे लोग हमारे जो विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर यूनियन में सेलिब्रेट करेंगे, जितने टर्मिनेटेड डीओ है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इतिहास रचा दिए मुन्ना लाल जी ने, और इतिहास में उनके नाम गोल्डन वर्ड में लिखा जाएगा क्योंकि पहला जो है फ्रीडम फाइटर है हमारा, और जो भी आने वाला है और सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और वेट करना अभी ख़त्म हो जा रहा है और कल को वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे एविडेंस उसमें दिया गया है और जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कोर्ट उसके बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ शंकर जी की केस है, कोर्ट इसके अंडर जुडिफिकेशन में काम करेगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब रिमांडेड बैक किया था उस लेटर में लिखा थे कि तो फ्रेशली इसको डिसाइड द मैटर फ्रेशली अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक बार जो हाई कोर्ट चीज़ को ख़त्म कर देता है और सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनता है उसको और बोलता है कि नहीं इसमें कुछ गलत हुआ है, फिर से रिफ्रेश करके भेजो अकॉर्डिंग टू द लॉ, तब कोर्ट इसको प्रॉपरली स्टडी किया है और सारी चीज़ को, सारे एविडेंस को, सारे जजमेंट को, सारे जो प्रूफ को उन्होंने गौर से देखा है और समझा है, अंडरस्टूड किया है और उनको ऐसा लगा है कि हमको हमारे एम्प्लॉय के खिलाफ अन्याय हुआ है, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर उनके खिलाफ अन्याय हुआ है। और ये सारी चीज़ अब तो हम बोल देने से नहीं क्योंकि कोर्ट में जो हियरिंग हुआ था, कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, इतने दिन का लंबा हियरिंग चला, हमारे वकील 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे आर्ग्यूमेंट के करते रहे और लास्ट को सारे चीज़ जो लिंगरिंग होने का प्रोसेस वो सब वकील करते थे। लिंगरिंग होता है वकील की वजह से, एडवोकेट की वजह से। एडवोकेट का ख़त्म हो गया, लिंगरिंग प्रोसेस अभी उनके तरफ से ख़त्म हो गया। अब लिंगरिंग होने का कोई भी कसर नहीं है। अब कोर्ट इसको जल्द ही जल्द ख़त्म कर देगा क्योंकि दिसंबर की महीना है, फिर से जनवरी का महीना शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर के महीने में ये पुराने केस को ख़त्म कर देगा। और इसी ऑर्डर जो डिक्टेशन ऑफ द ऑर्डर होगा, ये बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर होगा क्योंकि सारे चीज़ इसमें साइट होगा
हमारे पिटिशनर के पॉइंट इसमें साइट होगा, अपोजिट पार्टी ओपोनेंट का पॉइंट इसमें साइट होगा, सारी चीज़ इसमें पॉइंट आउट होगा। और जितने भी जजमेंट इसमें हाई कोर्ट का, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, जितने भी जजमेंट का उसमें साइट होगा। और ऐसा लंबा चौड़ा आई थिंक 50 to 60 पेज फाइनल ऑर्डर निकलेगा। ऐसा एक ऊपर लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट रिमांडेड बैक, एक्सपेडिटेड बैक। वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको सुना है, सुनने के बाद इसको भेजा है, वो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव है। अगर सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर होता तो ये ओनली उन्हीं जुडिफिकेशन जितने डेवलपमेंट ऑफिसर उनको एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको रिमांडेड बैक क्या है, तो ये सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, तो उसको मानना पड़ेगा। और अब तो सारी चीज़ ख़त्म होने वाला है। हमारा जो सब्र का फल अब मीठा होने साबित होने जा रहा है। और अब वेट करना है, जब ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को इमीडिएट कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। सारे लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा और इमीडिएट कैसे यूटिलाइज करके उसको सारे डेवलपमेंट ऑफिसर पे इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। ये हमारा ड्यूटीज़ है। जितने ग्रुप में जितने डेवलपमेंट ऑफिसर है, बिन यूनियन के जो को बने विदाउट एक्सप्रेस, जो बोलते हैं कि हमारे दिल में कोई यूनियन, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर यूनियन के हो, चाहे जो भी हो, सब लोग इकट्ठे होकर इस रूल को जब आएगा ऑर्डर, इस ऑर्डर कैसे सभी डेवलपमेंट ऑफिसर को एप्लीकेबल होगा और कैसे इसको LIC इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट गोइंग टू द माने सुप्रीम कोर्ट का जाने से उसको रोकना पड़ेगा और LIC इसको एप्लीकेबल करेगा। ये सारी चीज़ हम यूनाइट होकर सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन करने के बाद हम सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के यूनानिमस डिसीजन लेकर आगे का जो ऑर्डर आने के बाद आगे का जो डिसाइड करेंगे सारे डेवलपमेंट में मिलकर, उसको हम सब लोग को मानना पड़ेगा और इसको कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन अगर यूनिटी नहीं होगा तो LIC फिर से हमारे साथ खेलेगा। और फिर से अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अगर चला गया, सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको पता है और कितने दिन लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको एक्सेप्ट कर गया तो कितने दिन लगेगा। तो हमको इस ऑर्डर को लेकर सब लोगों को मिलकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा और LIC को इस ऑर्डर को एप्लीकेबल जैसे भी आएगा हमारे ये में, तो LIC इसको कैसे एप्लीकेबल करेगा ये हमको सोचना पड़ेगा और यूनिटी फिर से जगाना पड़ेगा। जितने भी सब सोए हुए हैं, जितने भी चले लोग मतलब यूनियन से यूनिटी से चले गए हैं, जब सब जितने भी सब ग्रुप से चले गए हैं, फिर से सब इकट्ठे हो जाएंगे। मुन्ना लाल के ऑर्डर आएगा तो फिर से पेपर में निकलेगा, क्योंकि इतिहास हिस्ट्रिकल जजमेंट है, ये तो पेपर में निकलना चाहिए, पेपर में निकलेगा, न्यूज़ में बजेगा। सारी चीज़ होने के बाद, हाईलाइट होने के बाद, जितने लोग सब चले गए वो फिर से आकर जुड़ जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे यूनिट। और यूनिट स्ट्रांग होने के बाद LIC को हमारा जो जजमेंट है, जो कोर्ट का जजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। और ये रूल को, स्पेशल रूल 2009 को 9 रूल और अमेंडमेंट 2016 रूल को उनको चेंज करना पड़ेगा, उसका रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। और जितने भी लोग टर्मिनेशन हुए हैं रूल के बेसिस में, जॉब का वर्क प्रोफाइल भी क्लियर हो जाएगा, DO का वर्क प्रोफाइल भी इसमें क्लियर हो जाएगा ना। तो DO का वर्क प्रोफाइल क्लियर होने के बाद जितने भी लोग वो टर्मिनेट हुए हैं, फिर से उनको DO एडमिन, डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिन पोस्ट में उनको एरिया अपॉइंटमेंट किया जाए विथ फुल बैक वेजेस। LIC को इस रूल को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रिमांडेड बैक इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। इसको LIC कैसे माने, उसको कैसे ऑर्डर आने के बाद कैसे हम इसको मीडिया में हाईलाइट करें, कैसे हमको इसको पेपर में हाईलाइट करें, ये सारे चीज़ होने के बाद LIC ज़रूर हमारा जजमेंट सुनेगा और सुनने के बाद इसको एप्लीकेबल सब डेवलपमेंट अफसर के लिए करेगा। इसीलिए सभी को धन्यवाद। जितने भी मुन्ना लाल के साथ जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, हमारे शिव प्रसाद जी है और अखिलेश द्विवेदी जितने भी है,
और अनुप दत्ता जी है, सभी लोगों को इस फ्रीडम फाइट के जो पहले पन्ना है उन लोगों को हमारे तरफ से हार्टली इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम सारे डेवलपमेंट अफसर के लिए एक फ्रूटफुल जजमेंट आने वाला है, लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है। अगर वो नहीं होते तो आज हमारा जजमेंट नहीं होता। उनकी बदौलत हमको आज ये मिला है। अनुप दत्ता जी का भी बहुत योगदान है और शिव प्रसाद जी और मुन्ना लाल, ये सारे चीज़ इकट्ठे होने के बाद, सारे इंडिया में ऑल इंडिया इकट्ठे होने के बाद आज हमको खुशी का चीज़ मिलने वाला है। जो भी है, टाइम तो गया, 10 साल गुजर गया, जो भी है हमको फिर से हमारा नौकरी मिलने वाला है और सभी लोग फिर से जॉब में आने वाले हैं। और ये श्योर हो जाओ कि हम 100% विन करेंगे। आवर यूनिटी जिंदाबाद, जो जॉब सिक्योरिटी जिंदाबाद, डेवलपमेंट ऑफिसर यूनिटी ऑफ मुन्ना लाल जिंदाबाद, एंड ऑल इलाहाबाद टीम यूनिटी, जिनकी मतलब फ्रस्ट्रेटेड ना होकर, सारे लोगों को जब गाली किए उनके गाली से भी कोई रिप्लाई नहीं दिए और फ्रस्ट्रेटेड ना होकर लगातार कंटिन्यूसली अपना एफर्ट देते हुए, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूशन किए हैं हमारे केस में, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की वजह से आज केस आकर फाइनल स्टेज में निकला है। और इस शब्दों के साथ हम कैसे इसको सेलिब्रेट करें फाइनल ऑर्डर आने के बाद, और सेलिब्रेशन करने के बाद सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये रूल कैसे एप्लीकेबल है, हम लोगों का योगदान इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कल हमारा फाइनल जजमेंट का डे है, 4 तारीख। जैसे भी हो हमारा कल ऑर्डर आ जाएगा, तो ऑर्डर आ जाने के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और ज़रूर सेलिब्रेशन करेंगे। और ऑर्डर आ जाने के बाद एक पूरा ऑर्डर का पूरा डिक्टेशन पढ़ेंगे और फिर से एक आपके सामने मैं लाऊंगा किस तरह से कौन कौन से पॉइंट में ऑनरेबल कोर्ट इसको साइड किया है, वैलिड पॉइंट, ये सारे चीज़। और आज के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सारे डेवलपमेंट ऑफिसर को इसको शेयर कर दीजिए। और उतना ही। थैंक यू to all development officers, senior development officer, and thank you to Allahabad team, thank you to Munna Lal ji, thank you to Shiv Prasad ji, thank you to Anup Datta ji, thank you to all freedom fighter of development officer cadre. Job security Jindabad, development officer unity Jindabad. Jai Jagannath.